टुडे वी डिस्कस आस्की कोड। एस्की कोड इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, ए से अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज होता है। ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे होगा ए फॉर अमेरिकन, सी फॉर एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन और आई फॉर इंटरचेंज होगा। तो इसका पूरा नाम हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो आस्की कोड होता है वो 7 बिट का होता है। बाइनरी में जो 7 बिट होते हैं तो आस्की कोड 7 बिट का होता है। 7 बिट की सहायता से 2 की पावर 7 यानी 128 बाइनरी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे 7 बिट जिसे 7 बिट लिखते हैं उसी तरह 128 बाइनरी ग्रुप 7 बिट से बना सकते हैं। आस्की कोड को कंप्यूटर तथा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, वीडियो, टर्मिनल, प्रिंटर के मध्य डाटा ट्रांसफ़र करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जो आस्की कोड है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? कंप्यूटर तथा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, वीडियो, टर्मिनल, प्रिंटर, इनके मध्य डाटा का ट्रांसफ़र करने के लिए आस्की कोड का यूज किया जाता है। ये आस्की कोड का टेबल है। जो आस्की कोड होता है उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी जो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उन सब के लिए एक बाइनरी कोड होता है, इसलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड इसको आस्की कोड भी बोलते हैं। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे सेमी कॉलम, परसेंटेज, एंड, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, प्लस माइनस, डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह इसमें जो अंक वाली संख्याएं 0 से लेकर 9 तक और संबोधन का चिन्ह है, सेमी कॉलम है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से जो अक्षर हैं ABCD जो कैपिटल लेटर में लिखे A से Z तक और स्मॉल लेटर में ABCDEFGH और Z तक, स्मॉल लेटर में जो A से Z तक, इसीलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं। जैसे किसी भी कोड का अगर 7 बिट आस्की कोड लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। इसमें जो ऊपर दिया है x0, x1, x2 और x3, तो ये हमारे जैसे x0 यहाँ पे लिख लेंगे, x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। सॉरी 7 बिट कोड होता है तो x7 नहीं रहेगा, x0 से लेके x6 तक 7 बिट हो जाएगा। तो इसमें जो x0, x1, x2 और x3 है ये हमारे x0 यहाँ से LSB हमारा है, LSB है और ये MSB है। तो x0 साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारे ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से लिखेंगे, जो ऊपर दिया 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। उसी तरह x0, x2, x और x3 इस कॉलम में से लिखेंगे। जैसे कोई एक अक्षर लेते हैं, जैसे इसमें अगर D का लिखना है, जो कैपिटल D है, इसका 7 बिट आस्की कोड क्या होगा? तो D के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे x4, x5, x6 का मान क्या है? 0 0 1। ठीक है, जैसे D के इसके पैरेलल में देखेंगे 0 1 0 0, ये x0 का मान है, ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये x3 का मान है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो D है x0 का मान यहाँ से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 0, x1 का मान 0, x2 का मान 1, x3 का मान 1। ठीक है, फिर D के ऊपर देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? x4 का मान 0 है, x4 का मान 0 है, x5 का मान 0 है, x6 का मान 1 है। तो x4 का मान 0, x5 का मान 0 और x6 का मान 1। इस तरह से जो कैपिटल D होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में इसे 1 0 0 1 1 0 0 लिखा जाता है। इसी तरह बाकी अक्षरों का एक और अक्षर देख लेंगे इसमें, जैसे T है, सॉरी जैसे मान लीजिए R है, कैपिटल R का आस्की कोड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होगा?
तो सबसे पहले इसके सीध में देखेंगे क्या लिखा है, x0 का मान, x0 का मान क्या है 0, यहाँ पे x0 का मान क्या है 0 है, x1 का मान क्या है 1 है, x2 का मान क्या है 0 है, x3 का मान क्या है 0 है। ठीक, फिर कैपिटल R का अगर अल्फा न्यूमेरिक कोड लिख रहे हैं, इसके ऊपर वाला जो कॉलम है यहाँ पे x4 x5 x6 का मान लिखा है 101, तो x4 x5 और x6 तो 101। तो इस तरह से जो कैपिटल R होता है उसका अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है 101 0010। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, निम्न सूचना आस्की कोड में है। ये जो बाइनरी दिया गया है ये आस्की कोड में है, सूचना को अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में लिखें, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में लिखना है। जैसे ये हमारा ये जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं x0 x1 x2 x3 x4 x5 और x6। ठीक है, पहला वाला जो कोड है 1 1 1 0 0 0 और 1। दूसरा वाला कोड लिख लेते हैं, फिर इसको टेबल से देखेंगे कि इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होगा। दूसरा वाला कोड यहाँ पे लिख रहे हैं 1 1 1 1 0 0 1। तीसरा वाला कोड लिख लेंगे 0 0 0 0 0 1 0। इसको टेबल की सहायता देखेंगे, जैसे टेबल में ये हमारा टेबल है इसका। तो पहला वाला एग्जांपल ये है x0 x1 x2 और x3 का मान क्या है 0 1 1 0 है। x0 x1 x2 और x3 का मान पहले वाले का क्या है 0 1 1 1। तो इसमें देखेंगे x0 x1 x2, यहाँ पे देखेंगे x0 x1 x2 और x3, इसका मान 0 1 1 किसका है इस रो में, इस रो में। ठीक है, बाकी जो ये x4 x5 x6 का मान क्या है 0 0 1 है। तो इस टेबल में देख लेंगे 0 0 1 किस में है, तो 0 0 1 इस वाले कॉलम में है। तो यहाँ से नीचे आएंगे इसमें G, ये G का कोड है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक G का कोड है। नेक्स्ट आगे देखेंगे x0 x1 x2 और x3 का मान क्या है 1 1 1 1 1। टेबल में देखेंगे, टेबल में ये x0 x1 x2 x3 का मान 1 1 1 है। इस टेबल ये वाला रो हमारा होगा। फिर x4 x5 x6 का मान क्या है 1 0 0। तो यहाँ पे देख लेंगे x4 x5 x6 का मान 1 0 0 किस में है, तो इस वाले में। तो इस वाले में नीचे आएंगे, तो इस तरह से ओ इसका कोड होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड इसका क्या होगा ओ। नेक्स्ट देखेंगे तीसरे वाले जो आस्की कोड है, x0 का मान क्या है 0, x1 का मान 0, x2 का मान 0, x3 का मान 0, यानी x0 x1 x2 का मान क्या है 0 0 0 है। टेबल में देख लेंगे x0 x1 x2 का मान क्या है 0 0 इस वाले रो में है। नेक्स्ट देखेंगे x4 x5 x6 का मान क्या है 0 1 0। तो x4 x5 x6 1 0 1 किस में है, तो पहले वाले में मिस्टेक हो रहा है कहीं। ठीक है, 0 1 0 किस में है, ये SP का है। तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या हो जाएगा SP। इस तरह से ये जो आस्की कोड है इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होगा GOSP। नेक्स्ट पढ़ना है पैरिटी, और पैरिटी बिट क्या होता है। उससे पहले क्या होता है कि जब भी कोई सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन या सूचना होती है उसमें त्रुटि होने की संभावना हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो रिसीवर पे डाटा भेजा जाता है वो सही प्राप्त नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है कि जो बाइनरी डाटा हमारा है 1 से 0 या 0 से 1 में परिवर्तित हो जाता है। ये त्रुटियों के कारण होता है। ये त्रुटियां जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या इसका डिफिनीसन होगा कि वो अवांछित सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अकस्मात ही ऐड हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या नॉइज़ कहलाते हैं।
ये जो सूचना में एरर आता है या पैरिटी बिट 1 का 0, सॉरी, ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन होता है उसमें 1 का 0 या 0 का 1 होना, उसको सुधार करने के लिए पैरिटी बिट जोड़ा जाता है। जो पैरिटी बिट होता है एक एक्स्ट्रा बिट होती है जिसमें कोड ग्रुप के अटैच कर जिसमें क्या किया जाता है, पैरिटी बिट को कोड ग्रुप के साथ अटैच कर ट्रांसमिट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है। पैरिटी बिट 1 या 0 हो सकती है तथा यह कोड ग्रुप में 1 की संख्या पर निर्भर करती है। जो पैरिटी बिट होता है वो 1 या 0 हो सकती है, ये किस पर निर्भर करेगा, जो डाटा या बाइनरी कोड ग्रुप भेजते हैं उसमें 1 की संख्या क्या है, इस पर निर्भर करता है कि 1 ऐड किया जाए या 0 ऐड किया जाए। जो पैरिटी बिट होता है वो दो प्रकार की होती है। पहला इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मेथड में पैरिटी बिट इस प्रकार चूज की जाती है जिससे कोड ग्रुप में 1 की संख्या पैरिटी बिट मिलाकर सम हो जाए। जैसे आस्की कोड में सी का जो आस्की कोड है 1000011, अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो इसमें पैरिटी बिट, अगर इवन पैरिटी मेथड का यूज करके इसमें इवन पैरिटी बिट जोड़ी जा रही है तो इसमें इवन पैरिटी मेथड से पैरिटी बिट जोड़ी जाएगी तो इसमें 1 की संख्या सम कर दी जाएगी। जैसे सी का ये आस्की कोड है 1000011, तो इसमें 1 की संख्या क्या है, आड है, 3 है, मतलब आड है, तो इसमें इवन पैरिटी 1 जोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ए का जो आस्की कोड होता है 100000001, तो इसमें 1 की संख्या क्या है, पहले से ही सम है, तो इसमें पैरिटी बिट 0 जोड़ेंगे। नेक्स्ट है आड पैरिटी। आड पैरिटी मेथड में पैरिटी बिट इस प्रकार जोड़ी जाती है जिससे कि 1 की संख्या पैरिटी बिट मिलाकर विषम हो जाए। इसमें पैरिटी बिट इस तरह से जोड़ेंगे कि 1 की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए। जैसे जो आस्की कोड में सी का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, सी का आस्की कोड क्या होगा 1000011 होता है। तो इसमें आड पैरिटी मेथड से जब इसमें पैरिटी बिट जोड़ते हैं तो इसमें इस तरह पैरिटी बिट जोड़ेंगे कि 1 की संख्या विषम हो जाए। तो इसमें पहले से ही 1 की संख्या विषम है तो इसमें जो पैरिटी बिट 0 जोड़ी जाएगी। उसी तरह ए का आस्की कोड 1000001 होता है, इसमें 1 की संख्या सम है, तो इसमें 1 की संख्या आड पैरिटी मेथड से अगर इसको ट्रांसमिट करना है तो इसमें पैरिटी बिट 1 की संख्या विषम करने के लिए 1 जोड़ेंगे। इस तरह से 1 1 इसमें 1 की संख्या विषम होगी।